अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। आज हम बात करते हैं ट्राईमेटाबोल सिरप के बारे में। ट्राईमेटाबोल सिरप की बात करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इस मेडिसन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम यहाँ बात करते हैं इस सिरप की। तो इसका ब्रांड नेम है ट्राईमेटाबोल और इसकी कंपनी की बात की जाए तो सामी कंपनी इसको बनाती है। और अगर हम इसके फार्मूले की बात की जाए तो मेटोपाइन इसका फार्मूला है। इसके अंदर ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको एपिटाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एपिटाइज़र उसको कहते हैं जो कि हमें भूख लगवाते हैं। उसके साथ ही एल लाइसिन HCl हाइड्रोक्लोराइड, तो ये एक एंजाइम है। तो एल लाइसिन HCl ये एक एंजाइम है जो कि हमारे मैदे के अंदर बनता है। अगर इसके बढ़ने की मिकदार कम हो जाए तो हमारे मेटाबॉलिज्म काम करना स्लो कर देता है। एल लाइसिन HCl हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमारे एंजाइम्स को बढ़ाता है। उसके बाद DL कैर्टिनाइन HCl ये भी एक एंजाइम है जो कि हमारे डुडीनम और जुजीनम बड़ी आंत के अंदर बनता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के खुराक के हज़म करने की रफ्तार को तेज़ करता है। तो इससे ऑटोमेटिक हमें हमारी ग्रोथ होती है। और उसके बाद विटामिन B1, B6 और B12 जिनको हम साइंसी ज़बान में इनको कहा जाता है B1 को थायामीन, इसके अलावा B6 को पेरिडोक्सिन और B12 को साइनोकोबालामीन। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कि हमारे अंदर होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ख़त्म करते हैं। इसलिए इसको पावर स्टिमुलेंट ऑफ एपिटेंट एंड ग्रोथ कहा जाता है। तो इसके बाद इसके फ़ायदों की बात हो गई तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो हमें आलूदगी हो सकती है। जो बंदा इस्तेमाल करता है बाज़ औक़ात उसको नींद ज़्यादा आ सकती है इसके पीने की वजह से। और इसके अलावा इन फार्मूला ये जो इसके अंदर फार्मूले हैं इनकी वजह से बाज़ औक़ात किसी को जो हाइपरटेंशन होती है तो उनको एलर्जी वगैरह की सूरत हाल का सामना हो सकता है। इसके बाद इसके तरीका इस्तेमाल बताऊंगा और उससे पहले इस साशे के बारे में बताना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो ये साशा इस सिरप के अंदर मिक्स कर देना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो छोटे बच्चों को आपने आधा चम्मच, जो कि 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 2 साल से नीचे के बच्चों को आपने इस सिरप का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करवाना। 2 साल से ऊपर के बच्चों को आधा चम्मच सुबह आधा शाम खाने से पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर बड़े बंदों अडल्ट की बात की जाए, हाँ 15 साल 16 साल के जो फ़र्द हैं उनको इसका एक चम्मच 3 टाइम लेना है। और जो बंदे 18 साल से ऊपर के हैं तो उन्होंने इसका इस्तेमाल 2 चम्मच 3 टाइम, खाने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मेडिसन के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि जो लोग जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं तो वो लोग इस सिरप का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।